नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड के बारे में। क्या म्यूचुअल फंड क्या होता है? अगर आपको कोई नॉलेज नहीं है, अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो मेरी कोशिश यहाँ पे यही रहेगी कि जीरो से लेके एंड तक म्यूचुअल फंड क्या होता है, कैसे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की जाती है, कितना यहाँ पे रिस्क फैक्टर कितना होता है, अवॉर्ड रेशियो यहाँ पे कितना प्रॉफिट आपको हो सकता है, वो सब कुछ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पे सिखाया जाएगा कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, किस टाइप के होते हैं और किस म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, किस में आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्या क्या आपने यहाँ पे सावधानी यहाँ पे आपने बरतनी है, वो सब कुछ यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पे मैं आपको अपना पोर्टफोलियो दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे अपने मैं कैपिटल की बात करूँ, जितना मैंने इन्वेस्ट किया है वो 11 लाख के आसपास है। और प्रॉफिट की बात करें तो 36% का यहाँ पे प्रॉफिट यहाँ पे हमको 36% का नहीं, 36,000 का यहाँ पे हमको प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। टोटल अगर इंटरेस्ट की बात करें तो एनुअल इंटरेस्ट मेरे को 13% के हिसाब से 14% के हिसाब से यहाँ पे प्रॉफिट मिल रहा है। तो मेरा जो म्यूचुअल फंड है मैंने यहाँ पे इसको डाइवर्सिफाई किया हुआ है। कुछ मैंने आईसीआईसीआई में लगाया हुआ है, कुछ मैंने एसबीआई में लगाया है। आईसीआईसीआई में जो मैंने लगाया है वहाँ पे 9 लाख के आसपास है, 40,000 का वहाँ पे प्रॉफिट है। इसको अगर मैं ओपन करता हूँ फर्दर, मैंने आईसीआईसीआई में और ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन यहाँ पे की हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हो इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड ग्रोथ, और ये इक्विटी सेविंग आपको देखने को मिलेगी। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल ग्रोथ में, फाइनेंस ग्रोथ में भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ऐसे मैंने अपने पूरे फंड को यहाँ पे डाइवर्सिफाई किया हुआ है। तो मैं चाहता था तो मैं इससे भी ज़्यादा प्रॉफिट बना सकता हूँ। और मैंने ऐसी क्या गलतियाँ की जो आपने नहीं करनी है उसके बारे में भी यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप किसी भी तरह की अगर आप जॉब करते हो, कहीं पे भी अगर आप जॉब करते हो तो आपको वहाँ पे सैलरी मिलती है। तो सैलरी मिलने के बाद क्या होता है, आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं आपकी अपना पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट करोगे। तो सबसे ज़्यादा अगर इंडिया की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं, सिंपली उसको बैंक में रहने देते हैं, सेविंग अकाउंट में। तो सेविंग अकाउंट में अगर मैं बात करूँ, अगर आपका पैसा वहाँ पे सेविंग अकाउंट में रहता है तो वहाँ पे काफ़ी कम चांसेस होते हैं कि आपका पैसा वहाँ पे ग्रोथ होगा। क्योंकि आप देख रहे हो जैसे इंडिया की अगर बात करें तो इन्फ्लेशन, वर्ल्ड लेवल की अगर बात करें तो इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा हाई हो रही है। तो उस केस में आपका पैसा वहाँ पे, आपकी उसकी वैल्यू जो होती है वो आस्ते आस्ते खत्म होनी शुरू हो जाती है। तो ये होता है सेविंग। तो सेकंड जो होता है हमारे पास ऑप्शन होता है वो होता है फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट में क्या होता है, कुछ टाइम फ्रेम के लिए यानी कि 5 ईयर्स 10 ईयर के लिए आप फिक्स डिपॉजिट करते हो। वहाँ पे इंटरेस्ट की अगर बात करें तो इतना ज़्यादा इंटरेस्ट आपको नहीं मिलता है। 5% का, 6% का, मैक्सिमम 7% का इंटरेस्ट आपको वहाँ पे मिलता है। लेकिन वहाँ पे उनकी टर्म एंड कंडीशन होती है कि आपको जितना टाइम उन्होंने बताया हुआ है 7 ईयर्स 8 ईयर्स, तो वहाँ तब तक आप पैसा वहाँ पे नहीं निकाल सकते हो। अगर आप निकालते हो तो कोई भी इंटरेस्ट आपको वहाँ पे नहीं मिलता है। ये था हमारा दूसरा फिक्स डिपॉजिट। तीसरे की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी लोग अपना पैसे को इन्वेस्ट करते हैं गोल्ड में, ज्वेलरी में। लेकिन अगर हम गोल्ड और ज्वेलरी की बात करें तो उसके प्राइस की अगर बात करें तो आप देख सकते हो ग्राफ, इसके प्राइस में भी रिसेंटली हमको 10 ईयर की बात करूं तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वोल्टिलिटी हमको देखने को मिल रही है। काफ़ी अप एंड डाउन यहाँ पे इसके गोल्ड के प्राइस में भी आपको देखने को मिल रहे होंगे। तीसरा यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन रहता है यहाँ पे रियल एस्टेट का। रियल एस्टेट की अगर बात करूँ तो अगर आपने इसमें पैसा इन्वेस्ट करना है तो आपको एक हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए, करोड़ों में आपके पास पैसा होना चाहिए, तभी आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हो। और इसमें और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं, काफ़ी ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। तो उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक वीडियो लाने वाला हूँ, काफ़ी मज़ेदार होगी वो वीडियो। उसमें मैं बताऊँगा आपको कि कैसे आप 500-600 रुपये से भी रियल एस्टेट में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी जैसे वो वीडियो यहाँ पे अपलोड होगी। उसके बाद अगला यहाँ पे ऑप्शन होता है आपके पास स्टॉक मार्केट या क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट। जो हमारा चैनल है आप देख सकते हो, हम क्रिप्टोज में यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि आपको टेक्निकली काफ़ी ज़्यादा साउंड होना पड़ता है, आपको छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पे देखनी पड़ती है, टेक्निकल एनालिसिस यहाँ पे आना चाहिए और काफ़ी सारा आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। क्योंकि अगर स्टॉक की, अगर क्रिप्टो की बात करूँ तो काफ़ी हाईली वोलाटाइल ये चीज़ें होती है। यहाँ पे आप प्रॉफिट, नो डाउट आप प्रॉफिट बना सकते हो, लेकिन यहाँ पे नुकसान भी काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। तो यहाँ पे आपको टेक्निकली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने की यहाँ पे ज़रूरत होती है। तो उसके बाद अगर हम बात करें म्यूचुअल फंड की, तो म्यूचुअल फंड में हम 3 चीज़ें हम यहाँ पे देखते हैं। किसी भी अगर आप चीज़ में अगर आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो वहाँ पे 3 चीज़ें आप देखोगे। एक आप देखोगे रिटर्न, कि आपको रिटर्न यहाँ पे कितना मिल रहा है, और रिस्क की अगर बात करें तो कितना ज़्यादा रिस्क आपको यहाँ पे उठा रहे हो। वो आप बैकग्राउंड की हिस्ट्री देखोगे, वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि कितना इस पर्टिकुलर स्टॉक में कितना ज़्यादा रिस्क है, कितना ज़्यादा यहाँ पे रिवॉर्ड मिलते हैं, और टाइम, कितने टाइम फ्रेम के लिए आप अपना पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो। तो ये सब कुछ फैक्टर है जो इन्वेस्टमेंट से पहले यहाँ पे एक रिसर्च करनी पड़ती है।
आपको देखना पड़ता है कितने टाइम के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हो, रिस्क कितना ज़्यादा है और यहाँ पे रिटर्न कितने ज़्यादा आपको मिल रहे हैं। तो यहाँ पे सीधा हम चलते हैं म्यूचुअल फंड के ऊपर। किस टाइप के म्यूचुअल फंड होते हैं, कितने टाइप के म्यूचुअल फंड होते हैं, तो वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि म्यूचुअल फंड में आपको रिसर्च वगैरह कैसे करनी है। लेकिन यहाँ पे उससे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे 3 टाइप के म्यूचुअल फंड होते हैं। पहला होता है, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। म्यूचुअल फंड क्या होता है कि जैसे आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, तो बेसिकली आप जो पैसा इन्वेस्ट करते हो, कुछ कंपनीज ऐसी है जिनके पास एसेट मैनेजमेंट नाम की चीज़ होती है, यानी कि उनके मैनेजर होते हैं। अगर आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो उनके मैनेजर अपने हिसाब से उस पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। तो बेसिकली आप म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो बेसिकली यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, एक मैनेजर को हायर कर रहे हो जो आपके पैसे को अलग अलग कंपनीज में लगा रहा है और वहाँ से जितना भी प्रॉफिट हो रहा है वो आपको दे रहा है, और उसका कुछ पार्ट यानी कि 1%, इवन की 0 कुछ परसेंट 2% तक का प्रॉफिट वो अपने पास रखते हैं। बाकी जितना भी आप लोगों ने जितना पैसा लगाया वो आपको एज ए रिटर्न वहाँ पे दे देते हैं। तो म्यूचुअल फंड की अगर बात करूँ तो 3 टाइप के म्यूचुअल फंड होते हैं। सबसे पहला होता है इक्विटी। अगर कोई भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी यहाँ पे अगर आपका पैसा स्टॉक मार्केट में लगा रही है, काफ़ी स्टॉक मार्केट में लगा रही है, किसी भी तरीके की स्टॉक्स में अगर पैसा लगा रही है तो उसको बोलते हैं इक्विटी। अगर दूसरे की अगर बात करें, दूसरी टाइप, तो उसका नाम है डेबिट। तो डेबिट टाइप का जो आपका जो म्यूचुअल फंड होता है उसमें क्या होता है कि जैसे गवर्नमेंट होती है, उसके पास जैसे पैसा नहीं है गवर्नमेंट के पास, उसने कोई भी बड़ा काम करना है, बड़ा कोई इंडस्ट्री बनानी है, कुछ भी करना है गवर्नमेंट ने, तो वो क्या करते हैं बेसिकली लोगों से पैसा लेते हैं, लोगों से डेट लेते हैं, लोगों से लोन लेते हैं। तो उसको हम बोलते हैं डेट टाइप का म्यूचुअल फंड। उसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट किसी का पैसा तो खाती नहीं है, उसमें क्या होता है कि जो रिस्क रेशियो होती है वो काफ़ी ज़्यादा लो होती है। तो वहाँ पे रिटर्न जो आपको होते हैं वो आपके फिक्स होते हैं, वो रिटर्न आपको मिलना ही मिलना है। तो इस तरह के जो म्यूचुअल फंड होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा लो रिस्क होते हैं, जो डेबिट वाले होते हैं। लेकिन इक्विटी की अगर बात करूँ तो उसमें रिवार्ड भी ज़्यादा होते हैं, और रिस्क की बात करूँ तो रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा होता है। उसके बाद तीसरी टाइप है, उसका नाम है हाइब्रिड। हाइब्रिड में क्या होते हैं कि उसमें दोनों ये चीज़ें मिक्स हो जाती है आपकी। कैसे मिक्स होती है, उसमें आपके इक्विटी भी कुछ देखने को मिलेगा, कुछ परसेंट वो इक्विटी में आपका इन्वेस्ट करते हैं, जो आपके मैनेजर होते हैं वो इक्विटी में इन्वेस्ट करेंगे, और कुछ परसेंट वो किसमें, डेट में इन्वेस्ट करेंगे। तो इसको बोलते हैं हम हाइब्रिड। तो इक्विटी की भी अगर मैं बात करूं तो इसमें भी काफ़ी सारी आपको डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिलेगी। इक्विटी टाइप के जो म्यूचुअल फंड होते हैं, फर्दर उसमें और भी डाइवर्सिफिकेशन आपको देखने को मिलेगी। जैसे एक होता है डाइवर्सिफाई म्यूचुअल फंड। तो इसमें क्या किया जाता है कि जो आपके म्यूचुअल फंड्स होते हैं, जो आपका पैसा होता है वो अलग अलग कंपनीज में यहाँ पे इन्वेस्ट किया जाता है। तो ये हो गया पहला। दूसरा हो गया इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। तो इसको हम ELSS भी बोलते हैं। इसमें आप बेसिकली क्या करते हैं, जो आपका फंड मैनेजर होता है वो आपका पैसा ऐसी कंपनीज में लगाता है जिस पे रिस्क काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, रिवॉर्ड भी काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। लेकिन उस केस में क्या होता है, आपके यहाँ पे टैक्स, आपके जो टैक्स की अगर बात करूँ तो यहाँ पे आपके टैक्स बचने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो बेसिकली वो आपका टैक्स बचा रहा होता है। तो ऐसे म्यूचुअल फंड में आपका टैक्स बचता है, तो काफ़ी ज़्यादा ये रिस्की होते हैं। तो इसका आपने यहाँ पे रिस्क को भी देखना है। ऐसे नहीं कि आपने टैक्स बचाने के लिए सीधा आपने जितने भी आपने म्यूचुअल फंड थे आपने ELSS टाइप के म्यूचुअल फंड यहाँ पे ले लिए। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। तो तीसरा मैं बताऊँ आपको, तीसरा होता है सेक्टर म्यूचुअल फंड। तो इसमें क्या होता है, किसी पर्टिकुलर जितनी भी कंपनीज होती है वो पैसा उसी कंपनीज में उसी सेक्टर में लगा होता है। जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में सारा पैसा उन्होंने लगा दिया, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का जो सेक्टर है उसमें सारा पैसा लगा दिया। लेकिन इसमें भी रिस्क काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, क्योंकि अगर एग्रीकल्चर सेक्टर पूरा एकदम से क्रैश हो गया तो आपके फंड जो जहाँ पे लगे होंगे तो उसमें रिस्क काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है। तो तीसरा, अगर लास्ट वाले की अगर बात करूँ, जो लास्ट टाइप का इक्विटी यहाँ पे जो म्यूचुअल फंड है उसका नाम है यहाँ पे इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड आपका सिंपली जैसे स्टॉक मार्केट की तरह जैसे अप एंड डाउन जाता है, तो वो इसी को यहाँ पे, जैसे स्टॉक मार्केट आप जाती है आपकी तो इंडेक्स फंड भी आपका आप जाता है। जैसे आपके स्टॉक मार्केट नीचे जाती है तो इंडेक्स फंड का जो आपके रिटर्न होते हैं वो भी आपको कम मिलते हैं। तो ये हो गया यहाँ पे जो मैंने आपको यहाँ पे केसेस बताए हुए हैं, ये हो गए आपके इक्विटी म्यूचुअल फंड के। और उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे डेट म्यूचुअल फंड। तो दोस्तों यहाँ पे बात करें अब अगर डेट म्यूचुअल फंड की, तो इसमें क्या होता है कि बेसिकली जो गवर्नमेंट होती है, जैसे मैंने आपको बताया, गवर्नमेंट लोगों से यहाँ पे पैसा लेती है और उसको डिफरेंट सेक्टर्स में यहाँ पे इन्वेस्ट करती है। अगर गवर्नमेंट आपसे पैसा ले रही है तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चांसेस ये होते हैं कि गवर्नमेंट आपका पैसा लौटाएगी, और इसमें रिस्क काफ़ी ज़्यादा कम होता है। तो यहाँ पे इनकी अगर
टाइप्स की अगर बात करें तो उनकी आपको अगर मैं टाइप बताने लगूं तो काफ़ी ज़्यादा इसकी टाइप्स हैं, लेकिन आपको कुछ टाइप्स यहाँ पे मैं बताऊंगा। एक होती है यहाँ पे लिक्विड टाइप की। लिक्विड टाइप का क्या होता है, फंड जो होता है ऐसा फंड होता है जिसमें आप अपने जल्दी उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। तो बेसिकली लिक्विडिटी का मतलब यही होता है। तो ऐसे फंड को आप जल्दी से अपने कैश में आप कन्वर्ट कर सकते हो, ये होता है इसका लिक्विड टाइप का फंड। और दूसरा और आपको गिल्ट फंड भी देखने को मिलेगा। और उसके बाद अगर मैं बात करूं तो फिक्स मैच्योरिटी प्लान भी आपको देखने को मिलेंगे। उसमें क्या होता है, कुछ टाइम पीरियड के लिए आपको वहाँ पे फिक्स करना होता है। तो आपको जो रिटर्न देती है गवर्नमेंट, वो आपको 100% वहाँ पे रिटर्न मिलता है, जितना भी उन्होंने बताया होता है 7% का, 8% का। तो ऐसे म्यूचुअल फंड में क्या होता है, तो यहाँ पे बात आती है कि म्यूचुअल फंड के ऊपर आपको रिसर्च कैसे करनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने रिकॉर्डिंग अपनी ऑन कर दी है। तो जो मोबाइल ऐप मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ उसका नाम है ग्रो, GROWW। आपको सिंपली प्ले स्टोर में मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे जाके आप सिंपली यहाँ पे अपनी KYC करके कंप्लीट करके आप इसको यूज़ कर सकते हो। इसको क्यों मैं यूज़ करता हूँ उसके पीछे का रीज़न बताता हूँ। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड पे आप जैसे ही क्लिक करते हो तो आपको डिफरेंट टाइप के यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स आपको देखने को मिलेंगे। हाई रिटर्न, टैक्स सेविंग, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, ये सारे टाइप के आपको म्यूचुअल फंड देखने को मिलेंगे। तो आपने ऐसा नहीं करना कि सिंपली आपने हाई रिटर्न देखा तो आपने बोला कि यहाँ पे तो 80% का रिटर्न हमको मिल रहा है, यहाँ पे अपना पैसा है ना आपने इन्वेस्ट कर दिया। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँ, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसको भी आपको डाइवर्सिफाई करना चाहिए। आपका पैसा अलग अलग म्यूचुअल फंड में आपने लगाना है, अलग अलग टाइप के म्यूचुअल फंड में लगाना है। ऐसा नहीं करना कि एक ही बार में सारा पैसा एक ही जगह आपने लगा दिया। तो बिफोर यू इन्वेस्ट आपको एक चीज़ यहाँ पे देखनी है। सिंपली जैसे यहाँ पे एक म्यूचुअल फंड यहाँ पे मेरे को दिख रहा है ICICI का, इसमें मैं क्लिक करूँगा तो इसमें आपको थोड़ी रिसर्च कैसे करनी वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप यहाँ पे आप ग्राफ देख सकते हो, 3 इयर्स में इतना रिटर्न इसने दिया है, 5 इयर्स में इतना रिटर्न इसने दिया है। यहाँ पे रिटर्न कैलकुलेटर भी आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे आपको लगता है कि महीने का आप 5,000 रुपया ही यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो, अगर आपने 5 साल तक इसको इन्वेस्ट किया होता, 5,000 हर मंथ आपने इन्वेस्ट किए होते 5 साल तक, तो यहाँ पे आपको 103% का यहाँ पे रिटर्न मिलता। लगभग आपका पैसा यहाँ पे डबल हो जाता। तो ये आप कैलकुलेटर भी कर सकते हो, ये भी आपको यहाँ पे फ्री में मिलता है, कैलकुलेट भी आप कर सकते हो। रिटर्न एंड रैंकिंग क्या है इसकी वो भी आप देख सकते हो। पीयर कंपैरिजन में कौन कौन सी कंपनीज है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। होल्डिंग्स किस किस कंपनी में यहाँ पे इन्होंने इन्वेस्ट किया है वो आप देख सकते हो। इन्फोसिस, टाटा, HCL, भारती एयरटेल, विप्रो, तो ये भी सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और प्रोज एंड कॉन्स को आपने मिस नहीं करना है, इसमें क्या अच्छी चीज़ें हैं क्या बुरी चीज़ें हैं ये भी यहाँ पे आपको सब कुछ यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये मेक श्योर कीजिए कि अगर आप किसी म्यूचुअल फंड में यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो तो इस चीज़ को आप नोटिस कीजिएगा, इस चीज़ को आपने देखना है, इसके बिना आपने इन्वेस्ट नहीं करना है। एक्सपेंस रेशियो की अगर बात करूँ तो ये ऐसा रेशियो होता है, ऐसी परसेंटेज होती है जो आपका एसेट मैनेजर रखता है। जैसे आपने इन्वेस्ट किया उसका जो प्रॉफिट हुआ उसका यहाँ पे 0.79% आपका एसेट मैनेजर रखेगा, बाकी का पैसा सिंपली आपको मिल जाएगा। तो टैक्स इम्प्लीफिकेशन आप देख सकते हो, कितना टैक्स आपका लगेगा वो भी आप देख सकते हो। फंड मैनेजमेंट कौन कर रहा है उनका नाम आपको देखने को मिलेगा। अदर प्लान्स इन सेम फंड वो भी आपको देखने को मिलेंगे। न्यूज़ जितनी भी है ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे ग्रो ऐप में देखने को मिल जाएंगी। तो वैसे म्यूचुअल फंड की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा इसमें एक्सप्लेन करने को अभी काफ़ी कुछ बचा हुआ है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ऐसी मज़ेदार एक और वीडियो आने वाली है, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिएगा और कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हो। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस, टेक